myself Indrila and I am a NEET aspirant out 2026. So it was day 2 of 120 days syllabus completion challenge. तो आज मुझे करना था एक्सक्रीटरी सिस्टम को और लोकोमोशन को रिवाइज करना था। तो सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बना लूँगी। ये रहा कल का टू डू लिस्ट जो कि बहुत बेकार गया था। तो ये है मेरा टू डू लिस्ट का बॉक्स जो कि मैंने खुद बनाया था। आप अगर मेरी मंथली प्लानर को देखोगे तो उसमें मैंने 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से बनाया था, बट सडनली मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि फिजिक्स का भी थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर कर लेना चाहिए। तो मुझे आज बहुत सारे चैप्टर्स को करने हैं, इसलिए मैंने ये बहुत किताबें वाली लड़की की टू डू लिस्ट चुना था। तो आज था डे 2 एंड 2 नवंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये सारे के सारे आज का मेरा टॉपिक था जो कि कंप्लीट करना है मुझे। एंड मैंने जूलॉजी के साथ साथ वेक्टर एंड बेसिक मैथ को भी रखा था। तो मैं चाह रही थी एक पेपर लगाना जिसमें फुल लेंथ का पेपर हो 720 के अंदर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट हो। तो ये था कल का टू डू लिस्ट जिसमें मैंने सोचा था कि हर एक टॉपिक को 5 बार रिवाइज करूँगी, पर बहुत ही बेकार डिसीजन था, इसलिए मैंने आज सिर्फ एक बार ही रखा है। और मैंने ले लिया था अपने साथ एक आवरली स्टडी प्लानर को जो मुझे बीच बीच में अलर्ट करेगा। तो मैं टू डू लिस्ट में जो भी टॉपिक लिखती हूँ वो इस प्लानर पे सब टॉपिक में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम में टोटल 9 लेक्चर करने थे, इसलिए मैंने हर एक लेक्चर को अलग अलग से लिख लिया था। हर एक लेक्चर को कंप्लीट करूँगी और टिक मार्क देती जाऊँगी। ऐसे ही मॉड्यूल का जो असाइनमेंट था उसको भी सेम तरीके से लिख लिया है मैंने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी करके। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर्स, पर इतने सारे नहीं करना है, सिर्फ 3 ही करना है। और ये रहा चैप्टर वाइज टास्क, जिसकी हेल्प से मेरे पास एक रिकॉर्ड रहता है कि हाँ मैंने कितनी बारी चैप्टर को रिवाइज कर लिया, कितनी बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, हर एक किताब को मैंने करा या नहीं, कितनी बार करा, जैसे कि कैटलिस्ट, नोयूर, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा, सब एक रिकॉर्ड रहता है। पर मुझे सडनली पता चला कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ऐसा कुछ टास्क है ही नहीं, मतलब ख़त्म हो चुके थे पेपर। एंड प्रिंट आउट करने के लिए मेरा प्रिंटर भी नहीं है, ख़राब हो चुका है, तो इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। पढ़ने बैठ रही थी, पर उसके पहले मैंने टेबल को ऑर्गेनाइज कर लिया था। कल का जो भी कचरा था मैंने हटा लिया था, कचरा मतलब ब्रेन का कचरा। तो जैसे कि आप देख सकते हो सभी स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड ही था। तो मैं 3 घंटे ऐसा कुछ पढ़ी, उसके बाद मैं नीचे शिफ्ट हो गई, नीचे मतलब फ्लोर के ऊपर। एंड मैं कंबल बिछा लिए थे क्योंकि फ्लोर के ऊपर पढ़ने से ठंड लग रही थी। तो मैंने बेड के ऊपर नहीं पढ़ा क्योंकि बेड के ऊपर अगर पढ़ती तो शायद नींद आ जाती मुझे। एंड मैं स्टडी टेबल पे ही पढ़ रही थी, पर इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था कि क्या बताऊँ। मतलब पहले दिन 1 नवंबर को पूरा दिन स्टडी टेबल में ही पढ़ रही थी मैं, तो बहुत ज़ोरों से बैक पेन हो रहा था और मैं ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं पा रही थी। एंड मैं स्टडी में कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जगह चेंज करना चाहिए। तो मैं नीचे बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मैंने कल का जो रिविजन था लोकोमोशन, वो तो मैंने 1 घंटे में कर लिया था। फिर 10 बजे मैं लेक्चर 1 से स्टार्ट करने वाली थी, मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर 1, एंड वो भी कंप्लीट हो गया था 11 बजे तक। एंड उसके बाद मुझे खाने के लिए जाना था, इसलिए मैं लिख के गई कि हाँ लेक्चर 4 तक हो चुका है रिवीजन, आके मुझे लेक्चर 5 से करना है। एंड अराउंड 1 बजे मेरा लेक्चर 5, 6, 7, 8, 9 भी कंप्लीट हो चुका था। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैंने नहीं लिखा था लेक्चर नंबर 10, पर मुझे पता चला नोट पढ़ने के बाद कि हाँ और एक एक्स्ट्रा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट और डिजीज़ के बारे में लिखा था। तो 2 घंटे के अंदर मेरा पूरा नोट रिवीजन हो चुका था। एंड मैंने टू डू लिस्ट में भी मार्क कर रखा था कि हाँ हो चुका है। एंड उसके बाद मैंने मॉड्यूल को रीड कर लिया था और मैंने कैटलिस्ट और असाइनमेंट को ही करा। मैंने नोयूर एनसीईआरटी को नहीं करा क्योंकि बहुत देरों तक एक ही चैप्टर के अंदर घुसे रहने से पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो इसके बाद मैं बेसिक मैथ लेके बैठ गई थी। एंड बेसिक मैथ से पहले मैंने सोचा कि वेक्टर कर लूँ। देन वेक्टर करने के बाद और बेसिक मैथ करते करते रात हो चुकी थी। एंड ये भी कंप्लीट हो चुका था, पर पेपर लगाना बाकी था। अराउंड 7 PM को मेरा जो भी टास्क था सब कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ 3 पेपर को छोड़ के। एंड आपको पता होगा मेरा जो पहला वीडियो था डे 1 वाला, उसका वॉइस ओवर भी मैंने इसी टाइम में किया था 7 PM के बाद, क्योंकि उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला था। तो वीडियो शेडियो एडिट करने के बाद मैंने हर एक पेपर को 1 घंटा टाइम लेकर सॉल्व किया। एंड 11 PM तक पेपर लगाना भी कंप्लीट हो चुका था। तो ये था मेरा डे 2। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो वीडियो है वो मैं अगले दिन सुबह के टाइम पे ही अपलोड कर दूँ। सो आज के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।